हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज आपके सामने फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 3 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा कि क्रूड ड्रग्स क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। आज हम लोग उसके क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे कि क्वालिटी चेकिंग कैसे की जाती है उनकी। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में दो मेजर टॉपिक्स को हम लोगों को कवर करना है, जो आज के वीडियो में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। इसमें है ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रूड ड्रग्स का क्वालिटी के बारे में क्या बात है ना, ये है क्या एक्चुअली। तो क्रूड ड्रग्स लिखा है देखो, आर अनरिफाइंड मेडिसिनल सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, मिनरल्स हो, ये जहां से भी नेचुरल सोर्स से हम लोग क्रूड ड्रग्स को प्राप्त करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, अनरिफाइंड, मतलब कोई जड़ है मान लीजिए, है ना, कहीं पर किसी प्लांट से आप निकालेंगे तो उसके साथ क्या होगा, ढेर सारी दूसरी और भी चीजें तो होंगी, उसके साथ डस्ट पार्टिकल हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, कोई और चीज हो सकता है, तो वो अनरिफाइंड होता है। ठीक है, सिंस दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड सोर्सेज और कल्टिवेटेड अंडर वेरिएबल कंडीशंस, देयर क्वालिटी एंड प्योरिटी मे वेरी। आपने यहाँ की कोई मान लीजिए कोई नीम है, एग्जाम्पल तौर पर हम लोग लेते हैं, नीम का पेड़ हमारे यहाँ पर है ना, 100-200 किलोमीटर दूर कहीं पर है, 1000 किलोमीटर दूर कहीं पर नीम का पेड़ है। तो मुझे बताइए, क्या दो सबकी क्वालिटी सेम टू सेम होगी? नहीं भाई, इलाहाबाद का अमरूद सबसे ज्यादा वर्ल्ड में पूरे फेमस है। क्यों? अमरूद आपके यहाँ नहीं होता कहीं पर जहां पे आप रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी पैरामीटर चेंज हो जाता है, उसके सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसके क्वालिटी पर। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज हम लोग जहां से भी कोई भी एक क्रूड ड्रग्स लेते हैं, जड़ी बूटी लेते हैं हम लोग, वो वाइल्ड सोर्स से लेते हैं, तो इसलिए वहां पर क्या हो सकता है, अलग अलग कंडीशन पर वो उगता है, उसकी क्वालिटी और प्योरिटी भी चेंज हो जाती है। सो टू इंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी एंड कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंट्रोल इज एसेंशियल। क्वालिटी कंट्रोल करने का क्या मतलब है, तो हमको सेफ्टी देखना है कि क्या वो सेफ है कि नहीं सेफ है। एफिकेसी मतलब वो पर्टिकुलर दवाई किसी चीज में, मेडिसिन जो जड़ी बूटी है वो किसी में काम करेगी कि नहीं करेगी, और उसकी कंसिस्टेंसी कितना काम करेगी, है ना। इन सब चीजों के लिए क्वालिटी कंट्रोल हमारे लिए जरूरी है। और क्वालिटी कंट्रोल में सबसे मेन चीज हम लोगों को पढ़ना है एडल्टरेशन। एडल्टरेशन को शुद्ध भाषा में, हिंदी में अगर हम लोग समझे तो मिलावट बोलते हैं इसको। एडल्टरेशन क्या चीज है ना, मिलावट करना क्रूड ड्रग्स में, ऐसा एडल्टरेशन। कभी कभी मिलावट हम लोग जानबूझ के करें या गलती से हो जाए ना। देखो लिखा है, एडल्टरेशन इज द इंटेंशनल और अनइंटेंशनल सब्स्टिट्यूशन और एडिशन ऑफ इंफीरियर, कम क्वालिटी वाला, स्पॉइल्ड मतलब खराब क्वालिटी का, और स्पूरियस गंदा वाला ड्रग मटेरियल्स टू अ क्रूड ड्रग, उस ड्रग में मिलाना। मोटे मोटे तौर पे समझिए कि एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग दो तरह का है। ठीक है, एक यहां पर बताया गया इंटेंशनल, इंटेंशनल को डेलिबरेट भी बोलते हैं, डेलिबरेट एडल्ट्रेशन। ठीक है, एक है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब इंटेंशन हमारा है कि मिलावट करेंगे, उसमें जानबूझ करके जो मिलावट की जाती है। और अनइंटेंशनल में क्या होगा, इसको दूसरा नाम है अनडेलिबरेटली, अनडेलिबरेट। तो ये इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, डेलिबरेट, अनडेलिबरेट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिलावट कर सकते हैं। कैसे करते हैं आगे हम लोग इसके बारे में बता रहे हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि टाइप्स क्या क्या अलग है या मेथड्स क्या है एडल्ट्रेशन की टेस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग। किसी भी कोई एक ड्रग हम लोग एग्जांपल लेते हैं और उसको क्या कर रहे हैं, उससे कम एफिकेसी वाली किसी ड्रग से बदल दें उसको। सब्स्टिट्यूशन मतलब बदलना। इंफीरियर ड्रग मतलब का मतलब, इंफीरियर मतलब यहाँ कहा है कि जो ड्रग की स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए उससे कम क्वालिटी वाला दे दें। जैसे हर चीज हम मार्केट में अलग अलग क्वालिटी का मिलता है, क्रूड ड्रग्स भी आप देखें, जैसे हल्दी के एग्जाम्पल करें हम लोग, तो हल्दी भी तो अलग अलग क्वालिटी की मौजूद हो सकती है वहां पर। तो महंगे वाला रेट हम आपसे ले रहे हैं, लेकिन जानबूझ के हम आपको कौन सा दे रहे हैं, जिसकी क्वालिटी थोड़ा सा लो है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग हो जाएगा। दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग। अच्छा, ये क्या चीज है समझना चाहिए हम लोग को। एग्जॉस्टेड ड्रग क्या है, ड्रग मतलब क्रूड ड्रग की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आजकल आप अपने आसपास देखेंगे कहीं पर, तो सड़क किनारे वो काजू बादाम और अखरोट वगैरह बेचते रहते हैं। ठीक है, आमतौर पर वहां बादाम की जो कीमत है वो 600-700 रुपए, 800 रुपए किलो के आसपास वो मिलती है बादाम। ठीक है, लेकिन वही आप कैलिफोर्निया आलमंड्स खरीदेंगे तो वो 1200-1500 रुपया किलो मिल रहा है। दोनों में अंतर क्या है? आप कहेंगे सर वो कैलिफोर्निया वाली बड़ी बड़ी होती है, ये छोटी छोटी होती है। बस ऐसा नहीं है भाई। ड्रग अगर हम उसको हम एक ड्रग की तरह ट्रीट करें तो एक होता है ड्रग, एक होता है एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड ड्रग का मतलब क्या है कि उसके अंदर का मेन कंपोनेंट जो है वो निकाल लिया गया किसी प्रोसेस के थ्रू। अब वो फालतू की चीजें हैं,
इसलिए शायद वो सस्ती हो सकती है। समझ रहे हैं आप? जैसे एक क्लोव आपने लिया, लौंग लिया आपने, लौंग लिया आपने, तो क्या होगा, अगर आप एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगा करके इसका तेल निकाल लें, सिर्फ तेल निकालना है, तो लौंग तो अभी बची रहेगी आपके पास, लेकिन वो लौंग जिसका तेल निकल चुका है वो लौंग किसी भी काम में आएगा आप। जैसे लौंग का तेल कहा जाता है कि दांत के दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, टूथहैक बोलते हैं दांत के दर्द, है ना, तो उसको ठीक करने के लिए लौंग का तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर लौंग में से लौंग का तेल निकाल लिया जाए, खाली लौंग बचा, है ना, वैसे ही सेम टू सेम दिखेगा आपको, लेकिन वो ऐसे ड्रग क्या कहलाएगी, एग्जॉस्टेड ड्रग कहलाएगी, है ना। ये लौंग वगैरह में बहुत ज्यादा होता है। जितने भी खड़े मसाले हमारे यहाँ घरों में इस्तेमाल होते हैं उसमें ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप पैसा तो दे देंगे लेकिन आपको एग्जॉस्टेड ड्रग मिलेगी, वो भी सब मसाले भी एक तरह का ड्रग ही है। तो दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, यूज ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर ड्रग्स, मतलब ऊपर से सिमिलर ही रहेगा लेकिन अंदर से क्वालिटी उसकी खराब रहेगी, उसकी तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर लें। एडिशन ऑफ फॉरेन मैटर, कुछ दूसरा चीज इसमें मिल जाए। जैसे मिर्च पाउडर में क्या होता है, वो कुछ लोग कहते हैं कि उसमें कोई लाल पाउडर, दूसरा गंदा सा पाउडर मिक्स कर देते हैं, उसमें लाल रहेगा खाली बस वो, है ना, कलरिंग एजेंट ऐड किया जा सकता है, तो फॉरेन मटेरियल हो जाएगा ना, जो उसका नेचर नहीं था, उसके अलावा कुछ बाहर से कोई चीज उसमें मिला दिया जाए एक्स्ट्रा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉरेन मैटर का हो जाएगा। एक है आर्टिफिशियल कलरिंग या पॉलिशिंग, जैसे हल्दी में इसका एग्जांपल मिलता है ना, हल्दी कई तरह की वैरायटी आती है लेकिन उसमें से पीला कलर अगर आप नॉर्मल हल्दी है उसमें स्प्रे कर देंगे वो दिखने लगेगा वैसी। तो ये क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया क्या है, पॉलिशिंग है, जिसकी वजह से आप रेट उसका ज्यादा लेंगे। लीची एक फ्रूट आता है जिसमें ये काम बहुत आसानी से किया जाता है, सफेद सफेद होती है लेकिन लाल कलर उसमें स्प्रे कर दिया जाता है, तो उसके कारण से क्या हो जा रहा है, वो जो एक्स्ट्रा कलर आप ऐड कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल कलर है और इट मे हार्म। और ड्रग के साथ, अभी लीची चलो फ्रूट है ना, लेकिन कोई क्रूड ड्रग के साथ, किसी जड़ी बूटी के साथ ऐसा करेंगे तो पूरा पूरा उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। ये हमने बताई दिया आपको, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन, जानबूझ करके जो कुछ मिलावट की जाती है। एक अनइंटेंशनल में होती है जो कि नहीं पता है, ठीक है, गलती से हो गई। जैसे पहले के समय में मसाला या फिर कुछ भी चीज कूटने के लिए वो बड़े से पत्थर के खल और मूसल हुआ करते थे, खल होता था, तो आपने मसाला कूटा, उसमें दो चार दाने कहीं से उसमें और भी टूट सकते हैं, पत्थर के हो सकते हैं, मिल सकते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में अगर हम लोग पास ईट की कोई भट्टी तैयार है, उसके अंदर कुछ पका रहे हैं तो वो भी अंदर चला आएगा उसमें गलती से। ये क्या है, अनइंटेंशनल है ना, लेकिन इसकी वजह से भी तो क्वालिटी ड्रग की खराब हो ही जाएगी। तो अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन ये है, और डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन को ही इंटेंशनल बोलते हैं, इसको अनडेलिब्रेट भी बोलते हैं, दोनों का अलग अलग मतलब है। तो ये हम लोगों ने देखा टाइप्स और मेथड्स इसके। आगे एक एक को इनके बारे में पढ़ते हैं विथ एग्जांपल। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग्स। हमने बता दिया कि इंफीरियर ड्रग मतलब कम क्वालिटी वाली ड्रग के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। जैसे क्या लिखा, देखो, जेन्युइन ड्रग इज रिप्लेस्ड विथ लेस पोटेंट और चीपर वन, तो सस्ता वाली है, थोड़ा कम काम करेगी लेकिन उससे हम इसको बदल दें, जेन्युइन मतलब ओरिजिनल ड्रग। जैसे एग्जांपल तौर पर देखें, सैफरॉन जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं सैफरॉन को, केसर, ठीक है, केसर बहुत महंगा मिलता है आप देखेंगे। तो सैफरॉन को कई बार चेंज कर दिया जाता है विथ कलर्ड ड्राइड फ्लावर्स। आप देखेंगे तमाम फ्लावर्स में, ये जो फ्लावर्स है इसके ये जो स्टैमेंस दिखते हैं पूरे पूरे, ये भी सुखाने के बाद ऐसे केसर जैसा दिखता है। तो कई बार इसका इस्तेमाल, इसमें मिलावट कर दिया जाती है, लो भैया ढेर सारा इसमें मिला लो, है ना, या सब्स्टिट्यूट ही कर दिया जाता है, असली केसर रहेगा ही नहीं वहां पर। अच्छा, अब वो फ्लावर का वो स्टैमेंस है तो वो रेड कलर तो होगा ही, तो कहीं भी मिलाएंगे थोड़ा बहुत कलर तो आएगा ही वो, लेकिन क्या वो असली केसर होगा, नहीं, समझे क्या। तो ये तरह से डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग, है ना, इस तरह से कर दिया जाता है। और केसर का काफी मेडिसिनल यूज भी है, अगर आप इस तरह से चेंज करके उसको मार्केट में आपको मिलेगा तो फिर नुकसान होगा। सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड ड्रग, ये हमने लॉन्ग का एग्जांपल दिया भी आपको, है ना। ड्रग इज यूज्ड आफ्टर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एक्सट्रैक्टेड, जिसमें मेन कंपोनेंट वो निकाल लिया गया। जैसे लॉन्ग में यूजिनॉल नाम का कंपोनेंट पाया जाता है ना, यूजिनॉल। तो ये वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, वो जो दांत दर्द में हेल्प करता था, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके रोल है, खाली दांत दर्द में नहीं। तो इसको निकाल लिया जाए तो जो बचेगा वही क्या है, एग्जॉस्टेड ड्रग है, तो उसके बदल दिया जाए, आपसे ओरिजिनल निकाल लिया गया उसको भर दिया जाए, ठीक है। जैसे लेंगे ना, यूजिंग ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड क्लोव, पहले से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है फिर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला हम लोग बात करें यूज ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर ड्रग्स। इसका क्या मतलब है, देखो, अ लुक अलाइक बट डिफरेंट ड्रग इज यूज्ड, दिखती सेम है लेकिन कैसी होगी, वो अलग होगी। जैसे मिक्सिंग पापावर सोमनिफेरम विथ आर्जिमोन मैक्सिकाना सीड्स, तो पापावर सोमनिफेरम की जगह इसका आर्जिमोन का सीड इस्तेमाल किया जाता है। पापावर सोमनिफेरम को बोलते हैं हम लोग क्या, अफीम का पौधा है, या फिर उसके सीड्स होते हैं, ठीक है, वो सेम एग्जैक्ट देखते हैं इस प्लांट के सीड की जैसे भी। तो क्या कर दिया जाएगा, उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे आमतौर पर आप देखते हैं जो अपने पास काली मिर्च होती है गोल वाली, है ना, उसका इस तरह से एडल्ट्रेशन किया जाता है सुपरफिशियली सिमिलर पपीते के बीज से। पपीता का बिया भी अगर बड़ा बड़ा है उसको सुखा लेंगे आप तो वो लगभग काली मिर्च जैसा दिखता है, समझे क्या। और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो सिमिलर दिखती हैं जिसको चेंज किया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल इसका हो गया। अगला देखें कि हम लोग
फॉरेन मैटर को जब एडिशन कर देते हैं तो क्या मतलब है, एडिंग सैंड, स्टोन, स्टार्च, डर्ट टू इंक्रीज वेट, खाली वेट बढ़ाने के लिए कुछ इसमें मिला दिया जाता है। ये आप देखेंगे कि स्टोन्स, पत्थर का या मिट्टी का मिला दिया जाता है किसके साथ, एसाफोएटिडा के साथ। एसाफोएटिडा क्या है, हींग जिसको आप बोलते हैं, है ना। हींग आप देखेंगे तो वो स्टोन्स जैसा होता भी है ना। कई बार वो प्योर फॉर्म में होगा तो वो काफी मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, नोच नोच के आप उसको देख सकते हैं। तो उसके अंदर अगर आप मिट्टी मिला देंगे थोड़ा सा तो क्या ही पता चलेगा। अब वो ओरिजिनल हींग के रेट में मिट्टी भी आपकी बिकेगी, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें इसमें है कि फॉरेन मैटर भी मिला करके, खाली उसको किस लिए फॉरेन मैटर मिला जा रहा है, वेट बढ़ाने के लिए, कॉस्ट बढ़ाने के लिए, आप ज्यादा पैसा मार्केट में वसूल पाए। हालांकि जो इंटेंशनल या डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन है किसी भी क्रूड ड्रग का, तो वो पाप के समान है अगर आप करते हैं तो, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। एक ही एग्जांपल हमने बताया आर्टिफिशियल कलरिंग का, हल्दी के एग्जांपल हमने बताया आपको, कलरिंग और साइनिंग द ड्रग टू लुक फ्रेश और अपीलिंग, है ना, एकदम फ्रेश दिखने के लिए उसमें कलर डाल दिया था कई बार। हल्दी का एक एग्जांपल आपको हमने चर्चा किया है, पॉलिश टर्मरिक विथ येलो डाई, येलो डाई मिला करके उसको पॉलिश कर दिया गया। एक ये डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन ने कहा कि इंटेंशनल मिक्सिंग ऑफ स्पूरियस ड्रग्स, खराब ड्रग को उसको जानबूझ के मिला देना उसमें, ये गड़बड़ी हो जाएगी। आमतौर पर ऐसा तमाम बिजनेसमैन करते हैं अपना पैसा बनाने के लिए, है ना। अच्छा अनाज होगा उसके साथ 2 किलो फर्जी वाला मिला देंगे, ठीक है, जिससे कि वो रेट तो पूरा लग जाएगा उसका। अब घर में आदमी ले जाएगा तो छांटे उसको अलग करे। मिक्सिंग ऑफ जिन्यून जिंजर विद जिंजिबर चेरुम्बेट, है ना। देखिए जिंजर जो होता है, अदरक जिसको बोलते हैं, वो जिंजिबर ऑफिसिनेलिस बोलते हैं उसको, जिंजिबर ऑफिसिनेल उसका बायोलॉजिकल नेम है ना। सेम वैसा ही लगभग दिखता है ये, कौन सा, जिंजिबर जेरुम्बेट जिसको बोलते हैं। ये ऐसा देखिए, ये अदरक अपनी है, ये भी अदरक जैसा है ना, इसको मिला दिया जाता है उसमें। ये अलग अलग कलर में भी आते हैं, इस कलर में भी आता है ये। तो ये क्या है, एक तरह का डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन है, स्पूरियस ड्रग है, खराब ड्रग है, खराब हो गए उसको मिला दिया, सड़ा गला है उसको मिला दे रहे हैं उसमें हम लोग। अनाज वाले में काम तौर पर होता है ये, खराब होते हैं सीड उसको भी मिला दिया जाता है उसमें। तो ये पूरा एडल्ट्रेशन हमारा एक अनइंटेंशनल गलती से आ जाता है हमारे साथ। जैसे मान लीजिए जनरली हैपेंस ड्यू टू केयरलेसनेस और इग्नोरेंस, बहुत ध्यान से अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये गलती आ ही जाएगी, फिर वो चलता रहेगा। इग्नोरेंस है ना, कि ठीक है आप कर दिया तो कर दिया, चलो कोई बात नहीं। जैसे एग्जांपल क्या, कलेक्टिंग रॉन्ग प्लांट पार्ट्स और रॉन्ग स्पीसीज, आपको नाम बताया गया और फोटो दिखाई गई कि भैया ये प्लांट जाकर के जंगल से लेके आइए जड़ी बूटी, आप उल्टा पुल्टा उठा लाते। रामायण काल की अगर हम लोग बात करें तो बजरंग बली श्री हनुमान जी को भी द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लाने के लिए सुसेन वैद्य ने उनको कहा। अगर उनको मालूम होता, उनको सिर्फ बताया गया था कि देखो ऐसा होगा, उसमें लाइट जल रही होगी, लाइट मतलब उसमें अच्छे से उसमें दिख रहा होगा, अलग ही दिखेगा, खाली इतना सा डिस्क्रिप्शन था बजरंग बली के पास। बजरंग बली पहुंचे वहां पर कैसे तैसे, जब वहां पहुंचे तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वहां पर तमाम ड्रग्स ऐसी दिख रही थी, सब स्पूरियस वैसे ही दिख रही है आपको। अब क्या कंफ्यूजन था, अच्छा उस समय चाहते तो वो रिस्क ले लेते, कोई भी ले ले भाई, जो जो दिख रहा है जैसा सुसेन वैद्य ने बताया वैसे ले ले, लेकिन क्योंकि उनको मालूम था कि ये रिस्क बहुत बड़ा है, यहां पर रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब यहां पर रिस्क लेना मुश्किल हो जाएगा तो उन्होंने कहा क्या किया कि पूरा ही उठा के ले चले, चलो भाई, क्योंकि हमको नहीं पता है तो हम गलत चीज भी नहीं करेंगे, हम ले चलते हैं सुसेन वैद्य के पास, वहां पर वो खुद ही अपने से निकाल लेंगे कि इसमें संजीवनी बूटी कैसी है। इन द सेम वे हमको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, अगर हम उस फील्ड से, उस प्रोफेशन से जुड़े हुए जहां पर इस तरह का कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कंफर्म कर लीजिए, लेकिन आप अनइंटेंशनली, जानबूझ के नहीं होता है, लेकिन आप उल्टा पुल्टा दवाई उठा लेते, तब फिर बजरंग बली सोचो संजीवनी बूटी लाने पर वही 1-2-4 पेड़ लेकर चले आते और बाद में यहाँ वैद्य जी कहते कि भैया ये तो आपने गड़बड़ ला दिया, ये तो है ही नहीं वो, फिर कहां से होता, फिर लक्ष्मण जी कैसे बचते। हालांकि वहां पर राम स्वयं भगवान विष्णु वहां पर मौजूद है, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था होती, लेकिन क्या होता क्या नहीं होता वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन में हार्म अवर मेन ड्रग, मेन क्रूड ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो यहां तक हमने देख लिया कि एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो क्रूड ड्रग का इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे खराब हो सकती है हमने देख लिया, अब हम लोग उसको पता कैसे करेंगे, है ना, इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि कैसा वो ड्रग सच में असली वाली है कि नकली वाली है ना। ढेर सारे तरह के उसमें हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे इवैल्यूएशन में। तो आज के लिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, पढ़ते रहिए, थैंक यू।